हाँ बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। आपको वाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं। अभी दोबारा हम कोशिश करते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप बिल्कुल, अब आप देखिए। ठीक है। अब आप कोई बच्चा, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। जब आंसर आपका आ जाएगा तब आप बोलेंगे। और कल हमने एक बात बताई थी और सर ने भी एक कहानी बताई थी कि किसी की बात का आपने वही जवाब नहीं देना है कि एक बच्चे ने बोल दिया आप सब वही बोलेंगे। आपका जो आंसर निकल रहा हो वही आंसर आपने देना है। तो इसलिए सब अपनी कॉपी में करेंगे और उत्तर बोलेंगे। अगर एक बच्चा उत्तर सही बोले तो दूसरा उस उत्तर को रिपीट ना करे। तो ठीक, ये देखिए, आज मैं आपसे अभी तक जो हमने आपको सिखाया है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है? अब देखिए। ठीक, एक बच्चे ने बोल दिया ठीक है। अब देखिए आप, मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूँ। 46,298। ठीक है। 46,298 में छः और छः और आठ के स्थानीय मान का योग बताना है आपको। इसको कीजिएगा अपनी उसमें। 46,298 में छः और, गुड, गुड, ओके। ऐसे ही आपका उत्तर आना चाहिए। देखिए, ये छः हमारा है। छः हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह में है, तो छः गुणा हजार, 1,000। तो ये हमारा जो इसका प्लेस वैल्यू आई, स्थानीय मान आया, यह है हमारा 6,000। बिल्कुल सही। आठ हमारा इकाई के स्थान में है, तो इकाई का स्थान में है तो आठ का मान आठ ही रहेगा। मैंने आपसे क्या पूछा है? योग। तो योग हो गया आपका 6,008। अभी ध्यान से सुनिएगा आप। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसी सवाल को कि आपने अंतर बताना है। आपने, सुन लीजिएगा ध्यान से, आपने दो, दो का स्थानीय मान, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि आपको इस तरह के प्रश्न का, ठीक है, ये प्रश्न आपको आ रहे हैं। अगर यही मैं पूछूं कि इनका गुणनफल कितना होगा, कि छः के और आठ के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा, अब बताइए आप। गुड। देखिए, क्यों? हाँ, अब क्यों होगा? देखिए, छः का स्थानीय, आपको बस इतना टाइम नहीं लगना है इसमें। देखिए, ये 6,000 है। 6,000 हमारा छः का स्थानीय मान, और आठ का स्थानीय मान आठ, और छः अट्ठे 48, जो फास्ट गुणा करेगा और तीन जीरो को रख देगा, ये आ गया आपका। तो ठीक है। अब हमें यह लगता है कि इस तरह के सवाल जो हमने आपको सिखाए हैं वो आपको आ गए हैं। अब मैं अगले सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ, क्योंकि जिस तरह हम कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये भी जानते जाएंगे कि आपको इस तरह के सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगला सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूँ इसमें और आप अपनी कॉपी में करेंगे कि 500, ये है हमारा 520 में क्या जोड़ें? कम से कम, कम से कम, कम से कम क्या जोड़ें कि 12 से भाग चला जाए? करिए आप इसको। जोड़ें 12 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित है। यस, किस बच्चे ने उत्तर दिया ये? गुड। अब मैंने बेटा, मैंने कम से कम कहा है। कम से कम, कम से कम तो हम एक ही चीज जोड़ेंगे।
अब मैं अभी उत्तर निकालता हूँ, मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसका उत्तर निकालता हूँ और देखते हैं क्या जोड़ते हैं। आपके सामने सॉल्व करता हूँ मैं। मुझे इस बात का बड़ा वो हो रहा है कि अधिकांश बच्चों का उत्तर नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने कहा 520 में क्या जोड़े कि 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमने कम से कम बताना है। ठीक है, अब आप चुप रहिएगा बेटा, आपका सुन लीजिएगा अब, और बच्चों को भी समझना है। तो देखिए, हमने कहा 520 में हम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़े, 12 से। तो हम 12 का भाग हमने दिया 520 में। ध्यान से सुनिए, ऐसे सवाल बहुत करा चुके हैं हम। 12 का भाग हम 520 में देंगे। 12 का भागा 52 में जाएगा, 12 चक्को 48, 48। 12 में से 8 गया 4, 5 का 0। अब हमने ये उतार दिया तो हमारे पे 40 हो गया। 12 का भाग 40 में देंगे, 12 तियाँ 36। ध्यान से देख दीजिएगा आप, ये आ गया हमारा 4 शेष। अब देखिएगा, ये 4 हमारा शेष आया है। अब हम क्या देखेंगे, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि 4 मतलब यहाँ पे कितना कम है कि 12 का भाग पूरा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 हमारा भाग वह है, और 4 हमारा शेष है। तो कितना कितना कम है ये 12 का भाग पूरा जाने के लिए, 8। यानी कि 4 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का भाग 12 में एक बार जाता है। तो ये क्या आया हमारा, 8। यानी हम 8 जोड़ेंगे। संख्या थी हम पे 520, 520 में क्या जोड़ेंगे हम, 8 जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 528। यानी 528, ये ये कम से कम है। 8 हमारा सबसे कम संख्या है, 4 तो आपका शेष आ रहा होगा। तो देखिए, कई बच्चे, बहुत कम बच्चों का ऐसा उत्तर आया। अब ये आपकी समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। ठीक है, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, दूसरे प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइएगा। हम आपको दूसरा प्रश्न दे रहे हैं इसी से संबंधित। अब हम देखते हैं कि कितने बच्चों को हमारा बताया हुआ समझ में आया। अगला प्रश्न है मेरा, ध्यान से देखिए, मैं वैसे ही दे रहा हूँ, हल तुम्हें करना है, फिर मैं बाद में हल करूंगा। यह है हमारा 728। 728 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम, कम से कम क्या जोड़ें कि 9, 9 और 8 17, 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अभी आप जरा सॉल्व को, प्रश्न को सॉल्व बाद में करना, पहले मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ये 728 क्या 9 से विभाजित है या नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि 7, इन इन अंकों का, इसके अंकों का जोड़ 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं है। 7 और 2 9, और 8 17। अब आप मुझे इसका उत्तर करके बताइएगा, और जिसको आ गया वो चुप रहिएगा फिलहाल। एक, कितना, कितना, कितना जोड़ेंगे इसमें हम, एक। ठीक है, रुक जाइए आप, अब रुक जाइए आप, अब आप रुक जाइएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और कहीं पे, ये हम 9 का, 9 में 9 का भाग किस में देंगे, 728 में। आपने, हाँ, अब देखिए कितना आ गया, बोलो, 72। और यहाँ से हमने 8 उतारा तो ये, अब इसमें कितना कम है, एक कम है, बहुत जल्दी। हाँ बेटा, 9 में से आप 8 को घटा देंगे तो एक, यानी हम इसमें एक जोड़ेंगे। अगर हम एक जोड़ेंगे तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। मेरे को लगता है कि इस तरह के सवाल अब आपको आ गए हैं, और ऐसे ही उत्तर आपने पहले भी दिया, लेकिन आज मैंने पूछा तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाए।
ठीक है, कोई बात नहीं, एक प्रश्न। 8 बार जाता है, बिल्कुल, 9 8 72, कोई बात नहीं। ठीक है। आ गया आपको ये सब, इस तरह के सवाल आ गए। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे। अगला प्रश्न, तैयार हो जाओ अगले प्रश्न के लिए। कॉपी या पेन ले लो और फटाफट करके बताओगे। लिखिएगा 7 11 और 13। लिख लिया? 7 11 13। ये लिखा मैंने का। मौसो बताइए आप मुझे। बताइए। किस बच्चे ने बताया ये? कौन? एक। देखिए ठीक है। कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों ने तो इसका मौखिक उत्तर बता दिया, एक। अब मैं एक बच्चे से ये पूछना चाहूंगा कि एक क्यों आएगा? हाँ, एक बच्चा बता दो। हाँ बताओ। ठीक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए आप। सुन लीजिए। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए। कई प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि जिनको आपको ऐसे ही फटाफट आप बता सकते हैं। देखिए, 7 11 और 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक आता है। अगर मैं इनका इनका अगर लौसो पूछूं तो लौसो कितना आएगा, जरा बताना। अब आप लौसो बताइए इनका। यही प्रश्न आ गया कि इनका लौसो बताइए। आप इनका लौसो बताइए, आप 7 11 13 का। करिए करिए। 1001। हाँ, कैसे करके? कैसे करके? आपने लौसो निकाला होगा इनका। हाँ बिल्कुल, इनका लौसा अभाज्य है तो इनका बस गुणा कर दिया आपने। हाँ, 7 को आपने, बिल्कुल, ये कर दिया। हमने गुणा आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है बेटा। अब देखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न हुए हैं जो हम आपको करा चुके हैं। और ये भी हम बार बार जानना चाहेंगे कि हमारे कराए हुए प्रश्न आपको आ रहे नहीं आ रहे। देखिए, अगला प्रश्न है। यह है आपका 4। ठीक है। 4 12 5 और 11। ठीक है। आपने इसका औसत बताना है। बताइए इनका औसत क्या आएगा? औसत। 4 12 5 11। बहुत बढ़िया। हाँ, इन देखिए, औसत का सूत्र आपको है राशियों की संख्या बटा। नहीं। हाँ, राशियों को। गुड। ठीक 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 ठीक। सुनो बेटा, आप सुनते भी रहो। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या है, देखो, 1 2 3 4। राशियों की संख्या तो है 4। और इनका योग कितना है? 12 4 16, 16 5 21। 21 और 10 31 और 1 32 आ गया। ये 32 हो गया और ये हमने कर दिया 8। हमारा औसत क्या आ गया? 8। अब एक सवाल के लिए और तैयार रहो आप। मैंने कहा, देखिए, एक ये भी औसत से संबंधित है। 4 12 5 और एक्स का औसत। का औसत 8 है। ठीक है, क्या है? 8 है। तो तो आपने एक्स का मान बताना है।
एक्स का मान बताओ कि एक्स क्या होगा, ये बताना है हमने। बताइए। 11। एक बच्चे ने बता हाँ, एक बच्चे ने उत्तर बता दिया है 11, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये और बच्चों को भी ऐसा आया हो। देखिए क्या होता है, सुनिए सुनिए, आप अब सुन लीजिए, आप अभी ऐसे ही प्रश्न और आएंगे। हमको औसत कितना है, औसत कितना है, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। अब आप लिखेंगे, देखिए आप ये लिखेंगे, चार, हाँ, चार, चार संख्याओं चार संख्याओं का औसत कितना है, चार संख्याओं का औसत, चार 8। वेरी गुड। अब देखिए, चार संख्या होगा तो चार संख्याओं का योग कितना होगा, चार संख्याओं का औसत तो 8 है, तो चार संख्याओं का योग कितना होगा, 4 × 8 बराबर 32। अब देखिए, ये कितनी संख्या का है, चार संख्याओं का है, और तीन संख्या हमको दी है। तीन संख्याओं का योग कितना है, 4 और 12 16 और 5 21। अब देखिए, अब आप देखिए, चार संख्याओं का योग तो है आपके पास कितना, कितना आया जो, 32। और हाँ, और तीन संख्याओं का योग कितना है, तीन संख्याओं का योग कितना है जो हमने दी थी हमको, 21। तो चौथी संख्या यानी जो x है, या चौथी संख्या, उसको क्या करेंगे हम, चार संख्याओं के योग से तीन संख्याओं के योग को घटा देंगे, तो ये हमारा 11 है। अब ये आप ये बताइए, इस ये प्रश्न आपको आया या नहीं आया, क्या? कोई बात नहीं, रुक जाइए। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अब एक प्रश्न और नोट कीजिएगा आप। मैं लिख देता हूँ कि अ, आप लिखिएगा 25। मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, हो सकता है सवाल में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप चेक कीजिएगा इसको। 25, 25, 35, ठीक है, और 25, 35, 40, और ये मैंने दिया x, ठीक है। इनका औसत है आपका, औसत है आपका 50, ठीक है। तो आपको x का मान बताना है, तो x का मान बताइए। हाँ, ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने औसत बताया है, औसत 50 है, औसत 50 है, तो आपने x बताना है। मुझे नहीं पता, मैं तो करके बताऊंगा। फिलहाल आप और बच्चों का उत्तर आने दो, एक बच्चे का 100 आया। आज सबसे बढ़िया बात ये हो रही कि कोई बच्चा किसी के आंसर को रिपीट नहीं कर रहा है। क्या? यस जलाल, आपका कितना आया, 100? और किसका आया भाई 100? चलो कोई बात नहीं। अर्जुन सिंह ने सबसे पहले बताया है, तो अर्जुन सिंह से, हाँ कोई बात नहीं, अब आप सुनिएगा। अर्जुन सिंह आप बताइएगा। कोई बात नहीं, पहले हम अर्जुन सिंह से पूछ लेते हैं, बाकी बच्चा चुप रहिएगा। बेटा कैसे करा आपने, बताओ। हाँ, गुड। हाँ, अब आपका 100 आया, अब मैं करके देखता हूँ इसको। बाकी बच्चे इसको मिलाइए और समझिएगा। देखिए, हमारा है, कोई बात नहीं बेटा, आप 100 आया, आप समझ लीजिएगा। देखिए, ये औसत है हमारा 50,
और कितनी संख्याओं का है? 4। 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? सीधे से मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं कि 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं, बेटा ये पेन सही नहीं चल रहा है, का योग। देखिए औसत को हम संख्या से गुणा कर देंगे। औसत है हमारा 50 और संख्या कितनी है? 4। तो कितनी आ गई 4 संख्या का योग? 50, 50, 200, 200 आ गया है। आप देखिए अब, हाँ अब 3 संख्या हमको दी है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। 4 संख्याओं का योग हमें औसत से पता चल गया है कि 200 है। अब 3 संख्या हमको दी है ये कि 35, 25, 35 और 40। अब हमने लिखा 3 संख्याओं का योग, 25, 25 और 35 कितना हो गया? 60। 60 और 40 कितना हो गया? 100। अब देखिए हमारा ये जो 3 संख्या दी थी हमको, तो हमारा क्या हमने लिखा? 3 संख्याओं का योग। 3 संख्या हमको दी है, तीन तीन संख्याओं का योग कितना आ रहा है हमारा? 100। अब 4 संख्याओं का योग तो 200 है, और 3 संख्याओं का योग, तो चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या बराबर, आप इसको लिख दीजिएगा, चौथी संख्या बराबर 200 ऋण 2 भागा, ये देखो भागा वाला भी है आपके बीच में, घटा देंगे तो आपका ये 100 आ गया। तो ठीक है, ये औसत से संबंधित प्रश्न था। अब अगला प्रश्न मैं आपको ले चलता हूं। आज हमारे साथ देखिए, मैं आज आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो हमने सिखाया वो आपको कितना आया है। और ऐसे ही जवान नवोदय में सेम यही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आने हैं। देखिए अगला सवाल है, सब बच्चे निकालेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, बिना नोट करे या कॉपी में करे नहीं आएगा आपका। मैंने लिखा क्रय मूल्य, एक किसी भी वस्तु का एक क्रय मूल्य है हमारे पे 1500 रुपये। मैंने लिखा ये 1500 रुपये, ठीक है, लिख लिया अपनी कॉपी में। क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है हमारा 1700 रुपये, ठीक है। तो आपको मैं बता, प्रश्न देख के लाभ या हानि, हानि और प्रतिशत में बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए सुन लीजिएगा, क्रय मूल्य 1500 रुपये, विक्रय मूल्य 1700 रुपये, लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ, कीजिएगा इसको। क्या कहा? गुड, राइट आंसर आ चुका है। बाकी और बच्चे निकालिएगा। एक बच्चे ने उत्तर दिया है अभी तक, दूसरा बच्चा कोई उत्तर देगा, मैं उससे ये पूछूंगा कि ये कैसे आया है, और अगर किसी का यही उत्तर आ रहा है तो वो मुझे बताइएगा क्या उत्तर आ रहा है उसका सही वाला। ठीक है, मैंने आपका उत्तर सुन लिया, अब दूसरे का उत्तर भी सुनना है मुझे। कोई और बच्चा उत्तर दीजिएगा। अर्जुन सिंह क्या हो गया है? तुम्हारे तो उत्तर आ रहे थे। चलो, और कोई बच्चा हाँ बोलिए। 13,000 आ रहा है बेटा, 13,000 वाला भी आप, 13,000 वाला मेरा आंसर को देखना कि मैं अभी कैसे सॉल्व करता हूँ। 80% भी हैं, और चलो इसका मतलब आप अभी लाभ हानि का आपको सवाल बढ़िया ढंग से नहीं आ रहे, तो अब आप देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, अब मुझे, ठीक है बेटा, अब आप साइलेंट हो जाइएगा। देखिए क्रय मूल्य हमारा 1500, विक्रय मूल्य है 1700,
तो अगर कोई वस्तु हमने 1500 में खरीदी और 1700 रुपये में बेची, तो सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इसमें हमें लाभ हो रहा है। लाभ और हानि के प्रश्न आप सभी लोग प्रश्न करना नहीं जानते होंगे, लाभ और हानि के बारे में जरूर जानते होंगे कि फायदा और नुकसान, अपना फायदा और नुकसान के बारे में प्रत्येक जानता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। तो कोई बात नहीं, देखिए इसका क्रय मूल्य है 1500 रुपये, विक्रय मूल्य है 1700 रुपये। तो सबसे पहले हमें एकदम से ये ज्ञात हो जाना चाहिए, अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें इसमें लाभ हो रहा है, हानि का तो प्रश्न ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको सीधे सवाल की ओर ले सकता हूं, तो इसमें हमें हो रहा है लाभ। हमने लिखा मैं पूरे, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए बता रहा हूं, क्रय मूल्य हमारा 1500 रुपये है, विक्रय मूल्य 1700 है। तो 1700 में जब 1500 घटा दिया तो हमें जो लाभ हो रहा है वो हुआ हमें लाभ कितने रुपए का, 200 रुपये का लाभ हुआ। यह हो गया लाभ। अब आपको, ठीक है, लाभ तो आपको पता चल गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आपने घटा दिया, लाभ आ गया है। अब आपको लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करना आना चाहिए कि लाभ को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। इसका आपको सूत्र लिखाया गया था। तो अर्जुन सिंह आप बताइए लाभ। हाँ बोलो। ये अर्जुन सिंह की आवाज तो नहीं है। कोई और बच्चा, अगर किसी को और को याद है तो। ठीक। बेटा एक बात सुनिएगा आप मेरी बात को, कि प्रत्येक बच्चा इसको अपनी कॉपी में लिख ले, प्रत्येक बच्चा इसको कॉपी में लिखेगा। लिखो कॉपी में जरा कि लाभ, अगर हमें, चल ही नहीं रहा है पेन, बेटा पेन नहीं चल रहा है इसमें स्क्रीन में। अगर हमें लाभ प्रतिशत का सूत्र जो है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणा 100। सुन लीजिएगा, 100, बेटा पहले इस सूत्र को लिखेगा, लाभ गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य। ऐसी अगर हानि होगी तो हानि गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, अब मैं इसको बदल देता हूं। ये आपने सूत्र लिख दिया है, अगर आपको इसीलिए तो फॉर्मूला होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, अब लाभ के जगह में आपको लाभ हुआ है 200 रुपए का, गुणा 100, और क्रय मूल्य है आपका 1500 रुपये। इसे आपने काटना है, और काटना आपको आना चाहिए, 2 जीरो से हमने, चलो हम इसी को काट देते हैं। अब ये 200 और 15 हमारा 5 से कट रहा है, 5 तियां 15, और 200 कितने बार कट रहा है हमारा, 40 बार। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास बचा है, क्या बचा है हमारे पास, 40/3। अब देखिए 3 का भागा 4 में दीजिए, एक बार जा रहा है, यहाँ पे दे देता हूं मैं, 3 एक बार हो गया, बचा 4 में से 3 गया, एक 10 हो गया, 3 तिया 9, और 10 में से 9 गया, एक शेष, और 3 का हम भाग दे रहे हैं, एक तो ये प्रतिशत आ गया। वहां पे उत्तर ऐसे भी दे सकता है कि 13 सही 1/3%। और दूसरा, देखिए अभी आप दूसरा वहां पे ये भी दे सकता है कि आप भाग दे रहे हैं ना, आपने जो जिसका देखना है, आपने ऐसे दिया होगा 3 का भाग 40 में दिया होगा। अभी आप देख लीजिएगा, 3 एकम 3, 1 10, और 3 का भागा 10 में 3 तिया 9, बचा 1। अब आप में एक में नहीं जाता तो आपने दशमलव रख दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया। 10 का भागा 3 का भागा 10 में फिर देंगे आप, तो 3, फिर आपका 9, और 1। अब आपने दशमलव लगा दिया, आप दशमलव के बाद जीरो, आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका प्रतिशत 3 3 आता रहेगा। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं कि 13 सही 3% भी लिख सकते हैं, हाँ 13.3333 भी लिख सकते हैं, और 13.3 लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रतिशत, वहां पे आपको ये देखना है कि आपको उत्तर
किस रूप में दिया गया है। अगर प्रतिशत भिन्न में दिया है तो आपका आ जाएगा ऊपर 13/1/3, और दशमलव में दिया जाए तो 13.333% भी आपका उत्तर हो सकता है। दोनों उत्तर सही है। चलिए, ये प्रश्न थे आपको जो अभी तक हमने करा चुके हैं। अब आज मैं आता हूं आपको प्रतिशत में, कि प्रतिशत से संबंधित हमने आज आपको एक्सरसाइज भेजी थी और आपने वो करी होगी, करी है आपने, ठीक है। और जो आज आपने वीडियो देखा प्रतिशत का, उसमें देखिए, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आपको याद रखनी थी। अगर आपको वो याद रहेगी तो आप प्रतिशत की एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है। जैसे उसमें लिखा था कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, हमेशा 100 होता है। हाँ, कि प्रतिशत प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अगर हमने कहा 17%, अगर मैं लिख रहा हूं आपके लिए, मैंने आपको लिखा कि 17%, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रतिशत माने हो गया 100, 17/, ये क्या हो गया आपका भिन्न। भिन्न रूप में 17% को भिन्न रूप में लिखा तो आपने क्या हो गया 17/100। अगर ऐसा ही एक मैं लिखता हूं कि 25%, यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100। अभी पता चल जाएगा आपने कितना काम करा है घर में। ठीक है, 1/4 नहीं, मैंने ये कहा है कि ये मैंने केवल आपको ये बता रहा हूँ कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 25% माने हुआ 25/100। अगर हम कहेंगे इसको सरल रूप में लिखिए तो सरल रूप में तब आप इसको कर देंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। अगर केवल भिन्न रूप में लिखना है तो आपका क्या हो गया 25/4। ठीक हो गया। आप देखिए अगले और बढ़ते हैं हम आगे को। इसी से संबंधित एक ये था कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा 100। देखिए गुणा 100, अगर आप किसी चीज को, अगर चार को आपने 100 से गुणा करो 400 आ रहा है, प्रतिशत तो नहीं आ रहा है। आपने वीडियो ढंग से देखी नहीं है। हमारा उस वीडियो को बनाना आपके लिए फिर लाभदायक नहीं हुआ, क्योंकि आपने ना तो उसको देखी है ना उसको समझा है। खाली वीडियो आ गया, तुमने खोला, मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने देखी भी नहीं होगी वो। देखी है सब आप मेरी बात को सुनिए पहले, सभी बच्चों ने देखी है क्या वो? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जिसने देखी वही तो जवाब देगा। कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, अगर आप भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, अगर आपने 2/5 को 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 5 को 100 कर दिया 20, खाली 40। सुन लो बेटा, सुन लो, सुन लो, सुन लो, मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है कि आपने आज कितना काम करा है। यहाँ पे आपका वो नहीं है कि आपने जो बोला वो सही हो जाएगा। मैंने कहा ये 2/5% ये भिन्न है, क्योंकि प्रतिशत आज हमारा शुरू हो रहा है तो इसलिए मैं उसको जरा विस्तार से समझाना चाह रहा हूँ कि 2/5 हमारी भिन्न है, इसको हमने प्रतिशत में बदलना है, और आपने कहा कि इसको 100 से गुणा कर दो। कल भी सर ने इस बात को कहा, आपने कहा 100 से गुणा कर दो। सुन सुन लीजिए, अब हमने कहा इसको 100 से हमने गुणा कर दिया, 5 से इसको कट गया, 5 का 20 हो गया, और 20 दूनी हमारा 40 हो गया। अब हमारा प्रतिशत कहाँ से आया, तो ये नहीं है। तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो उसमें है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% या 100/100 से गुणा करते हैं। 100%, जैसे ये है, अगर सेम ऐसे ही हो गया, केवल समझने के लिए है ये, गुणा 100%, ये है। अब प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत को आप प्रतिशत में इसको, ये चिन्ह आपका ऐसे ही रहेगा, बाकी ये हो जाएगा आपका। अब ये हो गया हमारा 20, और 2 से ये कट गया, कितना आ गया 40, और ये क्या चिन्ह बचा हम पे, प्रतिशत बटा प्रतिशत।
आया आपकी समझ में? कोई बात नहीं। आप देखिए, आप सुन लीजिए, बोलो मत, बस बोलो कम, समझो ज़्यादा, और बोलने का प्रयास कम करो, सिर्फ ध्यान दो इसमें। ऐसे ही एक प्रश्न में जैसे मैंने यही कहा आपसे, 2/5, इसको अगर हमने प्रतिशत में बदलना है तो क्या कहा था? 100/100 से। अब देखिए, ये है हमारा प्रतिशत के लिए, क्योंकि अब हमने क्या करा, इसको तो हमने प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और इन दोनों को सॉल्व कर दो। 20 और 2 का 40, यानी कि 40, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हमारा 100 का मतलब क्या होता है? हर का प्रतिशत, 40%। ठीक है। अब मैं, देखिए, ये हुआ आपका। अगला उसमें था कि किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? अर्जुन सिंह, जो मन में आया वो बोल दिया आपने। या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे, दोनों में से एक तो सही होगा। लेकिन प्रश्नों में अगर आप केवल अपना गैस लगाएंगे कि कौन, हाँ नहीं, कि अनुमान लगाओगे कि भैया कौन सा सही होगा, तो हो सकता है वो सही भी होगा और उसके गलत होने के चांस अधिक होते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से भाग दिया जाता है, भिन्न में बदलने के लिए, या बट्टे में 100 कर देते हैं उसके। आप देख लीजिएगा। आप सपोज मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं कि आपने 15% को, ठीक है, क्या करो, भिन्न में बदलना है 15% को। तो हम क्या करेंगे? 15/100, क्या आ गया? 15/100 आ गया, सीधे बट्टे में 100 कर दिया। अब आप इसको काट सकते हैं, 3/, ठीक है। और अगर 3/20 को हमने प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? अगर 3/20 को, अगर यही तीन, अगर यही अगर 3/20 हमको गिन दिया और उसको कहा कि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत का मतलब जब आपको ध्यान आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर 3/20 को 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह आप अपने आप लगा दो, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जा रहा है। लेकिन ये आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अब आप कर दिए, 20 को आपने इसको करा 5, और 3×5 = 12। कौन है 12 वाला? ये 15%। 15% इसका उत्तर आ गया है। ठीक है। हाँ। अब देखिए, अब फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ये था हमारा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका देखिएगा कि आपके यहाँ पेपर होता है 500 अंक का, ठीक है। कितने अंक का पेपर होता है? 500 का। 500 का। आपने, हाँ, आपने 500 में से, 500 में से 400 अंक, 400 अंक प्राप्त किए। ध्यान से सुन लीजिएगा, 400 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए आपने? कितने प्रतिशत? देखो, कुछ बच्चों का उत्तर बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं आपको एक चीज सिखा, ठीक है, ठीक है, अब आप सुन लीजिए ना। मैं, इसमें था 500 में से, 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, 500 में से 400 अंक प्राप्त। हाँ। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। 500 में से कितने अंक प्राप्त किए हमने? निकालना काय में है? निकालना काय में है? सुन लो, निकालना पूछा क्या है? प्रतिशत में। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत, तो अब काट दीजिए से, जीरो का जीरो। और ठीक। अच्छा, चलो एक चीज और बताइएगा आप मुझे फटाफट,
कि अगर यही प्रश्न मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि 350 700 का कितना प्रतिशत होगा? ध्यान से कीजिएगा इसको। आप चुप रहो फिर, आपको पता है तो आप चुप रहेंगे, जरा और बच्चे भी हैं क्लास में जुड़े हैं। इसका फॉर्मूला भी हमने दिया था कि x का y प्रतिशत XY बट्टा 100। अभी हमने कहा 350 700 का कितना प्रतिशत है। और यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि आप सुन लीजिए बेटा, ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि आपने 700 में से 350 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही आता है प्रश्न कि जैसे हम कभी आपने अपने बड़े भाइयों का रिजल्ट देखा होगा या अपना रिजल्ट देखा होगा, तो कि उसके 600 नंबर के। हाँ, तो ठीक है, ये आपको अब, हाँ अब आप देखिए, जिन बच्चों को नहीं आया वो सीधे यही करेंगे कि हमारा 700 में से कितने अंक प्राप्त किए उन्होंने? 350। और आपको काय में निकालना है? प्रतिशत में। कर दिया आपने, 2 जीरो से जीरो, और 7 का ये कट गया, 7 पंजे 50%। अधिकांश बच्चों का आया या नहीं आया? ठीक। अब हम प्रतिशत से संबंधित, देखिए आज मैं आपको अभी प्रतिशत की एक्सरसाइज की ओर नहीं ले गया हूँ, जो प्रश्न वहाँ भेजे हैं उसकी, लेकिन उससे संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना? उससे संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगला मेरा प्रश्न है, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, 0.25 को ये प्रतिशत में बदलिए। ये सुन लीजिए, देखिए ये क्या संख्या है? 0.25। 0.25 को आपने प्रतिशत में बदलना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए, बता दो, चलो बता दो। अच्छा, फिर? हाँ, बहुत सही है। और सिंपल सा तरीका ये भी है कि दशमलव है, दशमलव को प्रतिशत बदले 100 से भी गुणा कर सकते हैं हम। ठीक है ना? और अगर देखिए यही मैं ये इस बच्चे ने वैसे सही बोला है, बहुत बढ़िया तरीके से बोला है, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा 0.25 को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले इसने ये कहा कि हमने इसको, ये 0.25 है, इसको हम क्या करेंगे? भिन्न में बदल दिया हमने। तो भिन्न में क्या बदला हमने? देखिए ये हमारे पे 25 हो गया, हमने दशमलव हटा दिया तो ये हम पे 25 हो गया। और इस दशमलव के नीचे, दशमलव के स्थान में हमने एक रख दिया, और एक दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा दिया, 200, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? इसको 25/100 को आपने प्रतिशत में बदल देना है। अगर आपने बदला, 100 से 100 कट गया और उत्तर आपका आ गया 25%। और अगर आप 0.25 को 100 से गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यह आएगा, उससे आपको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा में आपको दशमलव लगाना आना चाहिए। देखिए मैं एक प्रश्न और दे देता हूं आपको ऐसे ही। आप बिल्कुल, बेटा स्पीकर बंद कीजिए अपना। स्पीकर किसका खुला है देखिए, जिसका स्पीकर खुला है वो बंद कीजिएगा। और मेरे फ़ोन की भी बैटरी इसमें वीक हो रही है,
तो मैं एक या दो प्रश्न और बताऊंगा, फिर हम आज क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए, अगर मेरा अगला प्रश्न है 1.25, या चलो पहले मैं दशमलव से ही रिलेटेड आपको बता देता हूँ, समझने में सरल रहेगा। 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। बदलिए इसको को बदलिए। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया है कई बच्चों का उत्तर। देखिए, 75.75 है, तो उसको हमने अगर इसमें दशमलव डाल इसको 75 लिख दिया, और इस दशमलव के बाद दशमलव के नीचे हमने एक और दशमलव के बाद दो संख्या ये कर दिया। ये हमारा आ गया क्या, भिन्न में बदल दिया हमने, और इसको हमने क्या कर दिया, अगर प्रतिशत में बदलना है 100% से गुणा कर दिया। तो अगर आप करोगे, ये 100 से ये कट गया, और ये प्रतिशत ये आ गया आपका 75। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं आपको, कि अगर 1.25 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो, ये आ गया अगर एक प्रश्न। अब इसे बदलिए आप। गुड, देखिए, हाँ अब देखिए, अगर आप, हाँ ठीक है, सुन लीजिए, ये 125 है। अगर हम 125 को अगर हम 100 से गुणा करते हैं, मैंने कहा कि प्रतिशत को दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर आप इसको 100 से गुणा कर दोगे, तो ये दो अंक कहाँ आ जाएगा, दो दशमलव क्या होगा, दो अंक के इधर को लगेगा, क्योंकि गुणा करके ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब आप करके देख लीजिएगा इसको। ये है हमारा कितना, 125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, दशमलव के नीचे हमने एक लग दिया और दो जीरो कर दिया। ये आपको समझ में आ रहा है? ए, चुप रहिएगा। 125%, ठीक है, बस आज हम कक्षा को यहाँ पे समाप्त भी करेंगे।